नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 137 से लेके 143 तक। तो ये सेक्शन जो है ये फाउंडेशन है किसी भी गवाही की जो कोर्ट में होती है, और ये किसी भी एडवोकेट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज द ऑर्डर इन विच एग्जामिनेशन इज डन इन द कोर्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो आज हम इन 6 सेक्शंस की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सेक्शन 135 और 136 की। आज हम उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम उसके आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 137 क्या कहता है। सेक्शन 137 कहता है एग्जाम बताता है कि आपको कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है और री एग्जामिनेशन क्या होती है। The examination of witness by party who calls him shall be called examination in chief। यानी जिस पार्टी ने कोर्ट में आपको बुलाया है वो होता है और जब वो आपसे सवाल पूछता है तो उसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जैसे कि एक केस में दो दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ और एक होती है प्लेंटिफ और दूसरी होती है डिफेंडेंट। या क्रिमिनल केस में एक होता है स्टेट और एक होता है एक्यूज्ड, राइट। तो जब प्लेंटिफ आपको जो बुलाया गया है कोर्ट में वो प्लेंटिफ के लिए बुलाया गया, यानी प्लेंटिफ ने आपको बुलाया कि आप प्लेंटिफ की बात को प्रूव करें। तो जब प्लेंटिफ आपसे जो सवाल पूछेगा उसको हम कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ, राइट। और जब प्लेंटिफ के विटनेस से डिफेंडेंट सवाल पूछेगा उसको हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट। उसको हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट। और एक होता है दोस्तों री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन ऐसी कोई उस सिचुएशन में होती है जब जैसे प्लेंटिफ की एविडेंस हुई, प्लेंटिफ के ने आपसे सवाल पूछे, फिर डिफेंडेंट ने आपसे सवाल पूछे, और फिर डिफेंडेंट की एविडेंस में आपने कुछ ऐसा बता दिया जिसके लिए आप चाहते हैं कि कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए या कुछ उस तरह से। तो प्लेंटिफ आप कोर्ट से परमिशन लेके आपसे दोबारा सवाल पूछ सकता है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन, राइट। यानी जिस पार्टी ने बुलाया जब वो दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सवाल पूछे तो उसको हम री एग्जामिनेशन कहते हैं, राइट। और री एग्जामिनेशन कैजुअली नहीं होती, इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है कोर्ट में, किस किस सीक्वेंस में होता है। विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, यानी उसकी पहले चीफ होगी। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स क्रॉस एग्जामिन, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया ही जाए, मर्जी है पार्टी की, जो जो दूसरी पार्टी है उसको आप क्रॉस एग्जामिन करें। जैसे जितने जो स्टेट ट्रायल्स होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें जो फॉर्मल ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, जिसने एफआईआर लिखी थी और ये सब जो जिसने किया था, उससे बहुत बार लोग दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन बिकॉज देयर नेचर इज बेसिकली फॉर्मल इन देयर एविडेंस ऑफ देयर नेचर इज फॉर्मल इन नेचर, राइट। तो राइट सो ये हो जाएगा क्रॉस एग्जामिन होगा वो। देन इफ द पार्टी सो कॉलिंग हिम सो डिजायर्स री एग्जामिन्ड, द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स बट, यानी कि जो एग्जामिनेशन है और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड होती है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच विटनेस टेस्टिफाइड ऑन एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में रेलिवेंट फैक्ट्स के अलावा भी पूछ सकते हैं। इस रिगार्डिंग सेक्शन 145 काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम उस पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। मतलब जो एग्जामिनेशन चीफ होगी वो तो सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स पे होगी, राइट। जो आप प्रूफ करना चाहते हैं आप बस वही प्रूफ करेंगे। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी वो सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स तक कन्फाइंड नहीं होगी, उसमें आप विटनेस के कैरेक्टर पे सवाल उठा सकते हैं
यानी कि आप विटनेस को you may ask question that that suggests that this witness is not a credible witness. You can ask question about something like what is his position in life. वो सब भी आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. The re-examination shall be directed to the explanation on matter referred in the cross examination, जैसा मैंने आपको पहले बताया. And if the new matter is by permission of court introduced in re-examination, the adverse party may further cross examination upon that matter. यानी कि प्लेंटिफ ने एग्जामिन किया विटनेस को, अपनी चीफ कराई, डिफेंडेंट ने क्रॉस एग्जामिन किया, प्लेंटिफ ने कुछ एक्सप्लेनेशन सॉर्ट करी विटनेस से, तो डिफेंडेंट को भी अगर लगता है कि डिफेंडेंट का पॉइंट क्लियर करना है तो वो दोबारा विटनेस से क्रॉस सवाल कर सकता है, राइट. बट इतना ही, इसके बाद नहीं, राइट. तो ये हो गया द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन इन विच विटनेस कैन बी एग्जामिन्ड. नाउ सेक्शन 139 says क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट. अब जिस विटनेस को आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट में बुलाया है, आप उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते अनलेस ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस. अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम विटनेस बाय मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट एंड कैनॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस. यानी अगर आपको उसकी गवाही करानी है तो आपको उसे विटनेस के तौर पे बुलाना होगा, अन्यथा तो वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेके आया है. ये मान लीजिए जैसे कि आप इसमें कोई फॉर्मल नेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी आपने जैसे किसी की बैंक स्टेटमेंट ले ली, हालांकि लोग विटनेस करके ही बुला लेते हैं, राइट, बट उनकी जो एविडेंस होती है वो बड़ी फॉर्मल नेचर की होती है. नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 140, विटनेस एज टू कैरेक्टर. विटनेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड. यानी कि विटनेस टू कैरेक्टर का मतलब होता है, यानी जब आप किसी के जैसे जब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, किसी केस में कोई एक्यूज्ड है, तो आप उस केस में उसके कैरेक्टर से रिलेटेड उससे सवाल पूछना चाहते हैं, जिससे कि आप बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए कि किसी केस में ऐसा है कि कोई मर्डर का केस है और हमें ये दिखाना है कि कि ये बंदा जो है जनरली वायलेंट नेचर का है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो उसके नेचर से परिचित हो, राइट, जैसे कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड हो या कोई उसके पेरेंट्स हो, और उससे हम उस तरह से सवाल पूछेंगे कैरेक्टर पे उसके, तो जिससे कि हमें ये मिल सके कि ये एक्यूज जो है जनरली वायलेंट कैरेक्टर का है, और फिर उससे हम उसको अपनी बात प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट. उस विटनेस का जो डिफेंस है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है और वो री एग्जामिन भी हो सकता है. दिस इज सेक्शन 140. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी लॉ. एविडेंस की लॉ में लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन दोस्तों वो होते हैं जिनका आंसर जो है सवाल के अंदर ही होता है. एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग टू आंसर which the person putting it wishes to or expects to receive is called a leading question. जनरली जो लीडिंग क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. जैसे कि आप किसी से क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछें कि आप किसी से पूछें कि ये बात तो सही है कि उस वक्त जब आप मौके पे गए उस वक्त वहां पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी. तो इस सवाल का जो जवाब है वो इसमें ही है. अब वो बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसी होती है जिसमें हाँ कहो या ना कहो, उसका आंसर आई हैव जैसे मैं अगर किसी को क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूं तो उसमें मेरे पास दोनों तरह से सवाल होंगे. अगर आप हाँ बोलोगे तो भी मेरे पास सवाल होंगे आपके लिए फर्दर, और अगर आप ना बोलोगे तो भी मेरे पास फर्दर सवाल होंगे, राइट. तो वो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं. लीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली वो होते हैं जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम क्या दोगे आंसर, राइट. आप जो विटनेस है वो क्या आंसर देगा ये मैं पहले से एंटिसिपेट कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैंने अपनी तैयारी कर रखी है, राइट. ये बेसिकली अपना दावा जो है उसको प्रूफ करने वाले ही इसमें सवाल पूछे जाते हैं. फालतू के इसमें सवाल नहीं पूछने चाहिए. जैसे कि अब किसी को पुलिस ने बनाया है विटनेस इस चीज के लिए कि भाई ये आदमी मौके पे मौजूद था, और मैं उससे कहूं कि ये बात तो सही है, आप मौके पे मौजूद थे, वो कहेगा हाँ मौजूद था, तो फिर तो सारा केस ही खत्म हो गया,
है ना। तो उससे हमें इस तरह से सवाल पूछने हैं कि ये बात ना आए जो मेरे खिलाफ जाएगी, राइट। और लीडिंग क्वेश्चन जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं, राइट। तो ये हुआ लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, राइट। तो लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जाते, क्योंकि देखो अगर जैसे मैं पार्टी हूं, मैंने विटनेस को बुलाया है, अगर मैं उससे एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर तो गवाही कराने की जरूरत क्या है, फिर मैं खुद ही वैसे ही लिखवा दूं कि जो मेरे मन में आए, जो मतलब जो मैं लिखवाना चाहता हूं वैसे ही लिखवा दूं। जो भी एग्जामिनेशन इन चीफ होती है उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं दे आर बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें कि विटनेस को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे कि आप देखेंगे कि जितनी जब एग्जामिनेशन इन चीफ होती है तो उसमें प्रोसिक्यूशन सवाल पूछता है विटनेस से कि आपने मौके पे क्या देखा, ताकि वो उसे एक्सप्लेन करे, डिटेल दे, राइट, जिससे कि प्रोसिक्यूशन का केस प्रूफ हो। लेकिन लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लीडिंग क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर जो बंदा सवाल पूछ रहा है उसे पहले से पता है, राइट, वो होगा लीडिंग क्वेश्चन। नाउ सेक्शन 142, when they must not be asked, leading question must not, if objected by the adverse party, be asked in cross examination। यानी कि आपको एग्जामिनेशन इन चीफ में अपनी उसको लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते अगर आपकी एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है तो। यानी अगर डिफेंस अपोज नहीं कर रहा तो पूछो जो पूछना है, अपने मन से लिखवा लो, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप देखें कि आपके विटनेस को प्रोसिक्यूशन लीड कर रहा है या जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो लीड कर रहा है, यानी उससे वो सवाल पूछ रहा है जिससे उसका केस प्रूफ हो रहा है, तो आपको उसे तुरंत ऑब्जेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया तो वो उसका केस प्रूफ होने की डायरेक्शन में जा रहा है और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। सो यू मस्ट अपोज वट एवर दैट इज आस्क्ड बाय द party calling the witness, which appears to you as a leading question, right, if objected by the adverse party। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी अगर कोर्ट आपको परमिशन दे देता है तो आप अपने विटनेस से सवाल पूछ सकते हो, लीडिंग क्वेश्चन भी। जनरली जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, जो सेक्शन 154 में है, उस पर भी बनाएंगे एक वीडियो, उसमें जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, यानी जिस पार्टी ने उसे बुलाया है वो उसी के खिलाफ गवाही देता है, तो री एग्जामिनेशन में उसके खिलाफ उसको जो है पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन मिल जाती है, या क्रॉस एग्जामिन नहीं, जिस पार्टी ने उसे बुलाया वही उसे क्रॉस एग्जामिन करती है, या जो एस्पेक्ट उसके छूट गए हैं वो री एग्जामिनेशन में उन्हें कवर करती है, राइट। सो दिस इज अबाउट व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड। यानी कि जिस चीज को दोनों पार्टी मानती हैं उस चीज पे अगर आपसे लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं है। एंड विच आर इंट्रोडक्टरी, जैसे कि मान लीजिए अनडिस्प्यूटेड के मामले में हम ये मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को मौके से अरेस्ट किया गया है, राइट, ऑन दी स्पॉट किसी को रेड हैंडेड पकड़ा गया है किसी चोरी करते हुए या कुछ, तो उस चीज को तो मान ही रहे हो भाई, रेड हैंडेड पकड़ा गया है ना, तो उस चीज को तो फिर ऑब्जेक्ट ही नहीं करना, तो फिर वहां लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, यानी कि जो बात दूसरे विटनेस की गवाही में ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है उसका भी आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। When they may be asked, तो leading question may be asked in cross examination, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।